Good afternoon, all of you. Dear student, Good afternoon, sir. good afternoon. Dear student, your online test portion is mensuration as worksheet 1 and 2. Be clear. All of you solve the question very neat and clean. आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साफ सुथरा सॉल्व करिएगा और सबमिट करने से पहले एक बार इंश्योर हो जाइएगा कि आपका जो पिक्चर है वो क्लियर आया है या नहीं। इस पर जरूर इंश्योर हो जाइएगा। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। उसको इंश्योर जरूर कर लीजिएगा तब सबमिट करिएगा। सबमिट के समय थोड़ा समय दीजिए, हड़बड़ा के मत काम कीजिए। समय आपके पास काफी है, समय में कोई कमी नहीं है आपके पास। तो योर today's class is focused on your mensuration of the worksheet 3. Here we discuss about the cube and cuboid. So mensuration is especially based on the formula, was totally based जो हमारा किस पे है, फार्मूला पे है। जैसे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका देख लें, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है तो इसका मतलब 5 मीटर लेंथ हो गया, 4 मीटर ब्रेथ हो गया, 3 मीटर हाइट हो गया। और यहाँ पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द इनर ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रूम ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए ये रूम पूरे हमारा क्यूबाइड के शेप में है और यहाँ क्लियर कर दिया है आपके पास कि जो एरिया जो निकालोगे, वॉल का एरिया निकालोगे और सीलिंग का निकालोगे, ये दो ही एरिया आपके पास निकलेगा। और जब हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, सॉरी टोटल सरफेस एरिया जब लेते हैं, तो इन सच केस द एरिया ऑफ 4 वॉल सीलिंग एंड टॉप दीज टू आर मोर एडेड टू ईच अदर। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे फार्मूला क्या लिखेंगे सर? अगर हमारा दिया हुआ है सेपरेट दिया हुआ तो सेपरेट करके भी बना सकते हैं। और यहाँ पे तो आपको मेंशन कर दिया है ना, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द इनर ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रूम। कभी कभी क्वेश्चन में इसमें आपको डायरेक्टली रह सकता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो यहाँ पे एक अप्लीकेशन लगाना होगा। व्हाइट वॉशिंग हम तो फ्लोर का तो करेंगे नहीं, सीलिंग का करेंगे और वॉल का करेंगे। इस तरह के एप्लीकेशन पे इस सारी चीजों को ध्यान से हमें करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है हमारा, उसको पहले लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट 3 का 2। जैसे 4 रूम लेंथ इज 5 मीटर, breadth is 4 meter and height is 3 meter. So area of wall, area of wall means curved surface area. The curved surface area simply लिख दिए perimeter of base यानी 2 into L plus B into H, 2 into 5 plus 4 into 3, 2 into 9 into 3 यानी कितना 54। चूंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट आप क्या लिखोगे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सीलिंग, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया और फ्लोर का एरिया सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग,
एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग में क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल हमारा निकाले हुए हैं कितना, 54, और सीलिंग का 20, मीन्स 74 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पूछ क्या रहा है हमारा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो कॉस्ट ऑफ, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक को कंट्रोल रखें। व्हाइट वॉशिंग, तो व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट दिया ₹50, ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 50 इंटू 74, रुपीज 3700। यहाँ क्वेश्चन में ही हमें लिखना था, यहाँ पे एक छोड़ दिए थे, इसको मेंशन कर ही दे। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ₹50 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं उसको लिख लेना चाहिए। यहाँ पे जो द इनर ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹50 इक्वल टू 74, सुधांशु जो लिखे हैं वो एरिया निकला है, कॉस्ट नहीं निकला है अभी आपका। यस सर। हाँ, उसको जरा सुधार करिए। यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। नो सर। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। Find total surface area of a closed cardboard box of length 0.5 meter, breadth 25 centimeter, height 15 centimeter. Dear student, you must ensure that the unit of the all the dimension these are the given in your question must be in the same unit. जैसे इसी क्वेश्चन में जो अभी हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, और कॉस्ट के बारे में दिया है। तो कॉस्ट में अगर यूनिट आपका पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे तीनों मीटर में था, उस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यूनिट पर खास करके। तो हेयर लेंथ इज इन मीटर एंड अदर ब्रेथ एंड हाइट आर इन द सेंटीमीटर। द फर्स्ट योर स्टेप इज कन्वर्ट द लेंथ इनटू सेंटीमीटर। बन जाएगा कि इसको बनाना पड़ेगा हमें? सर बन जाएगा। बन जाएगा सर, बन जाएगा। सर बन जाएगा। तो एक खाली मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो। 0.5 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 0.5 मीटर इक्वल टू 50 cm। हाँ, 0.5 इंटू 100 कर लेंगे तो आ जाएंगे आपके 500। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद आता 50.0, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट मैंने ऐसे बताया, और कोई बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं। पहले 0.5 को आप चेंज कर दीजिएगा 10 से, फिर 10 से इसको कट करके डायरेक्ट 50। तो जो आप लोगों के लिए सुविधा हो वह मेंशन होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 4, you are given two boxes
आई होप ऑल हैव द बुक। सारे बच्चे मेरे साथ जितने भी ज्वाइन है सभी के पास बुक्स हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर थर्ड बना लिए। थर्ड बना लिए तो दिखा दीजिए। यस। हाँ ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू। In your question, you are given the two boxes. Which box will need more paper to cover the whole box? अब यहाँ cover the whole box, तो बॉक्स को कवर करने में आपको क्या कौन सा एरिया निकालना होगा? सरफेस। यस, कौन से एरिया इसमें निकालने होंगे? एरिया, टोटल सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे एक बच्चा मेरा सरफेस एरिया भी बोला। सरफेस एरिया जब कहीं पर मेंशन हो तो उसका मीनिंग सिंपल सी मानिएगा टोटल सरफेस एरिया। ये भी ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में कहीं कहीं भी आपको आ सकता है। और ये तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, मैं जो यहाँ कर रहा हूँ कहीं कहीं सिचुएशन भी रॉन्ग हो सकता है, वह अकॉर्डिंग टू फिगर भी सजेस्ट हो सकता है। जैसे मान ले क्या है कि आपके पास एक बक्सा है, पेटी है, जिसमें लोग पहले कपड़े रखते थे, आजकल तो लोग पेटी रखता ही नहीं है, गोदरेज रखता है आपके लोगों के घर में पेटी? क्या हो? यस सर। सर स्टोर रूम में रखा होगा। पेटी नहीं तो हम लोग का यूज करते हैं क्या इसको, आ नहीं रहा है दिमाग में। लगेज। हाँ हाँ, तो उस केस में अगर कहें कि कवर उसका आपको सीने के लिए, तो कवर सीने में किसका यूज करोगे, कौन सा एरिया निकालोगे? कोई बच्चे हमें बताओ। टोटल सरफेस एरिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक पेटी है, बक्सा है, बॉक्स। एक मान लीजिए नहीं, सिंपल सी बात, एक बुक्स बुक्स ही है, तो बुक्स का ये ग्राउंड पर रहेगा ना, तो इस केस में हमारा जो एरिया जो निकलेगा कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। अच्छा, एक सिचुएशन और लेते हैं। इन द केस ऑफ द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में कौन सा एरिया निकालेंगे आप? टोटल सर। लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ द फ्लोर, बॉटम। ऊपर तो खुला हुआ रहेगा ना। हाँ, तो इस तरह के एप्लीकेशन में देख, स्विमिंग पूल का हो गया, व्हाइट वॉशिंग का हो गया, कभी ऊपर के जाना पड़ेगा, कभी नीचे का केबल आना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना। तो इसमें हम लोग निकालेंगे स्पेशली बॉक्स को पूरे, यहाँ पे होल बॉक्स कह रहा है, होल बॉक्स मींस टोटल सरफेस एरिया, तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और जो सरफेस एरिया आएंगे उस सरफेस एरिया को कंपेयर करेंगे तो किसका होगा वह क्लियर हो जाएगा। कोई बच्चे बना लिए हैं तो आंसर दे सकते हैं। यस सर, बना रहे हैं। यस सर, अभी सेकंड बॉक्स में। अच्छा अच्छा, सर बना ली। ठीक ठीक, बनाइए बनाइए। अच्छा, प्रणव का आ गया है। यस सर। हाँ, प्रणव का एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू 1600। ठीक है, और सेकेंड बॉक्स का, फर्स्ट बॉक्स का एरिया क्या आया है? 9400। 5 20 7 12 सर क्यूब बड़ा है सर। क्यूब का बड़ा एरिया होगा। ओके, यस। जागृत। यस सर, मैं अभी बना लिया हूँ। हाँ, तो इसको बनाने के बाद लास्ट में उसको लिख दीजिए, which box have the which box will need Yes, more sir. paper to cover, the box second या box cube shape is
need more paper. Okay, your next question. The dimension of an wild teen is 26 into 26 into 45. Here meaning is clear. 26 into 26 into 45. ये अभी डायमेंशन आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेंथ 26, ब्रेथ 26 और हाइट 45। तो कोई बच्चे इसमें इंश्योर होइएगा। वाइल्ड टीन का टीन ऑफ देखे हैं वाइल्ड टीन आप लोग? यस सर। तो उसका Yes, जो sir, ऊपर, yes, sir, हाँ देखें। ऊपर का ये जो मेरा जो बॉटम और टॉप जो होता है वो स्क्वायर फेस रहता है, और कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया उसका रेक्टेंगुलर होता है। तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टीन। अब यहाँ भी सोचेंगे कौन सा एरिया निकालेंगे। तो वाइल्ड टीन तो पूरे पैकअप रहते हैं ना, यहाँ पे कौन सा एरिया हमारा निकलेगा? ऊपर से खुला सर, नहीं, कोई भी वाइल्ड एक मिनट, वाइल्ड टीन जो है कि जब भी रहेगा बंद रहेगा, खोला जाता है। तो वही चीज को ध्यान रखना है। कभी कभी मोर एप्लीकेशन लगाने पर भी हमें नुकसान होती है। टोटल सरफेस एरिया। हाँ, टोटल सरफेस एरिया इसमें भी निकालेंगे। तो एक टीन का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 20 सच टीन, 20 इंटू सर 20 से इंटू कर दे। इंटू कर दीजिएगा। तो हमें बनाने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे को लगता हो कि सर बना दीजिए तो बोलिएगा। नो जो भी बच्चे हैं हमारे साथ ज्वाइन, अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं सर बता दीजिए, बना दीजिए, तो आप कह सकते हैं, इसमें हिचकिएगा मत। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ गया। ए स्विमिंग पूल is 20 meter in length and 15 meter in breadth, 4 meter in depth. Find the cost of cementing its floor and wall at rupees 35 per meter square. तो आपके क्वेश्चन में तो क्लियर ही कर दिए थे देता है। यहाँ पे सीधा रहता, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, सॉरी हाँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट रुपीज 35 पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब क्लियर क्या हुआ है, इट्स फ्लोर एंड वॉल, बना सकते हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई बच्चे बताइए, आगे बढ़े उससे। यस सर। होम असाइनमेंट में कर लीजिएगा। एक क्यूबिकल बॉक्स विथ लीड। अब यहाँ कह रहा है एक क्यूबिकल बॉक्स है। शुभ नारायण जैसा भी कहा ना, वाइल्ड टीन में ओपन है। देखो क्वेश्चन में ही कभी मिक्स कर देगा, कभी कुछ कर देगा इस तरह। तो क्यूबिकल बॉक्स विथ लीड यानी एक ढक्कन भी है उसमें। हैज लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब क्या, क्यूबिकल बॉक्स विथ लीड हैज लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो क्या उसका एक लेंथ दे दिया तो मतलब सारा चीज, क्यूबिकल बॉक्स ही क्यूबिकल है तो लेंथ में साइड दिया हुआ इसका ऑल सर लेंथ सेम रहेगा। सेम रहेगा। उत्कर्ष कुछ बोल रहे थे? नो सर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। आप कहोगे सर इनसाइड का एरिया तो निकाल लेंगे, आउटसाइड का एरिया कैसे निकलेगा? कोई बच्चा कहेगा एक्सक्यूज सर, इसमें निकालेंगे। सर आवाज आपका बहुत आवाज बहुत धीरे हो गया। आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा। इसमें क्या सर आपका आवाज बहुत धीरे हो गया है। अचानक धीरे हो गया ना? सर चलो ठीक है। वॉइस अच्छा अब ठीक है। सर हल्का हल्का स्लो ही आ रहा है। नो सर। तो
नेट का इशू होगा तब। तो यहाँ क्यूबिकल बॉक्स लीड हैज लेंथ 30 सेंटीमीटर और यहाँ कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया इस केस में जो आप निकालिएगा तो उसका जो थिकनेस है वो नेग्लेक्ट माना जाएगा, यानी कि सीधा टीएसए निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका इनसाइड आउटसाइड दोनों का निकल जाएगा। इसको हम बना देते हैं, एक क्वेश्चन हम भी बनाते हैं आप लोग के साथ। लेंथ ऑफ बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, बॉक्स नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं। हाँ 7 बना रहे। क्यूबिकल बॉक्स इज 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बॉक्स का जो कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में, क्यों नहीं इसी को मीटर में हम चेंज कर लें। यस सर। सर 0.3। हाँ 30/100 अगर कर दीजिएगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा, यानी 0.3 मीटर। यही सब ध्यान देना है, क्या कब हम कैसे कर आप कर रहे हैं यूनिट को खास करके। अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टी एस ए ऑफ बॉक्स 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 0.3 होल स्क्वायर। 0.3 का होल 0.09। 0.09 0.09 मल्टीप्लाई हो करके सर इंटू 6 कर देंगे। इंटू 6 मल्टीप्लाई हो करके कितना आ जाएगा। 0.54 मीटर। जैसे देखिए हाँ 54 एक बच्चा 54। 54 बोलने में आपको भी ध्यान रखना है हमें। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सर 5.550 मीटर स्क्वायर। 5.50 मीटर स्क्वायर पर Yes, मीटर sir. स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। यस सर पर मीटर स्क्वायर सर उसका इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक ही लाइन में कर देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। कोई बच्चे 2 बार इसको प्लस भी कर सकते हैं। तो इनसाइड एंड आउटसाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ₹5.50 को 0.54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा। कोई बच्चे बताइए। $2.97। 2.97
ठीक है, वो आगे 0 0 रहेगा, 0 को हम लोगों ने हटा देना है और इसको फिर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 से, यानी ₹5.94। ओके, किसी बच्चे का कोई रिप्लाई इस पे? आगे बढ़े। यस सर। ओके, your next. Correct, 2 cubes of side 4 centimeter are fixed together. Find the total surface area of the new solid form. यहाँ पे आपका 2 क्यूब है लिया हुआ। सर क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। हाँ, क्यूबाइड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह का हमारा फिगर बन जाएगा। सर डॉटेड लाइन पता नहीं चल रहा है। डॉटेड लाइन मतलब दूसरा क्यूब को जोड़ रहे हैं हम। यस सर। सर इसमें कॉमन साइड ना डॉटेड लाइन होगा। कॉमन साइड तो डॉटेड लाइन कॉमन साइड नहीं होगा इसमें, कहने का मतलब ये पहले ठीक बना हुआ था मेरा। चलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा हमारा कि when 2 cubes are joined, two cubes are joined together it form new figure as cuboid whose length is, लेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा। सर 8 हो जाएगा 8। हाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर जो लेंथ बढ़ेगा केवल ये। या सर 4 + 4 8 हो जाएगा। 4 + 4 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसका सेम रहेगा 4 सेंटीमीटर फोर। और सर हाइट भी 4 रहेगा। सेंटीमीटर। और हाइट भी सेम रहेगा। हाइट भी 4। तो टोटल सरफेस एरिया सर 2 × L + B BH × LH। हाँ, तो TSA ऑफ, यहाँ पे Cuboid। क्यूबॉइड लिखिए या न्यू सॉलिड फिगर वो भी लिख सकते हैं। 2 सर ×
LB प्लस BH प्लस LH 2 into 8 into 4 4 into 4 8 into 4 8 into 4 centimeter square. तो 32 16 16 32 और प्लस 32 तो 2 कितना आ into जाएगा 80 40 80 80 80 80 80 यानी 160 60 centimeter square. सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ओरल डिस्कस किया है, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा और एग्जाम्पल को साथ में। सर बना लिए. वेरी गुड, सर एग्जाम्पल को जो साथ सर लेके आप बनाते बोले. जाएंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल को भी साथ में लेते चलेंगे। साफ करें इसको हम। यस सर। यस सर. चलिए, नेक्स्ट जो फिगर हम लोग का है वह है क्या, सिलेंडर। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिलेंडर में फेस कितने हैं टोटल, कोई बच्चे बताइए। 3 सर 3। 3। इसमें टोटल फेस जो आपके हैं वह 3 फेस है। इसमें 2 सर्किल, यानी आप ऊपर का और नीचे का सर्किल, और एक आपका कर्व सरफेस। अगर कोई पूछेगा कि प्लेन फेसेस कितने हैं, सर 2 जो दोनों, हाँ दोनों का ऊपर नीचे जो हमारा है 2. वही 2। वर्टेक्स कितने हैं, सर 4 0 सर वर्टेक्स वर्टेक्स हो 0 जाएगा होते हैं। 0। सर जीरो vertex सर. 0 वर्टेक्स का फॉर्मेशन जब भी होता है लाइन सेगमेंट के कॉमन इन पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट तो इसमें है ही नहीं कहीं पे हमारा। यस सर यस सर यस सर और एज कितने होंगे तब, 2 0 2 2 2। कोई बच्चे बता सकते हैं 2 किसको कहेंगे हम। सर क्योंकि जो कर्व सरफेस है वो एक तरह का रेक्टेंगल है सर। नहीं। रेक्टेंगल को ही कर्व। और कोई बच्चा, थोड़ा जल्दी में, समय सर कम है। क्या जो 2 एज बताया है, एज किसके किस आधार पे आप लोग ने 2 कहा। हाँ बता सकते हैं कि हम बोले टाइम सर खत्म होने पर है। सर सर 3 प्रेस का सर 2 साइड. पॉइंट है। नहीं, यहाँ पे जो फेस जो 3 है ना, जो भी 2 फेसेस अगर आपके पास ज्वाइंट होते हैं वहां पे एज बनता है। तो ये जो सर्किल जो है हमारा ज्वाइंट हुआ, एक एज, ये सर्कुलर एज यहाँ पे हुआ, एक सर सर्कुलर हाइट एज। नहीं, हाइट नहीं, हाइट अंदर का पोर्शन है। ये सर्कुलर एज, एक फेस यहाँ ज्वाइन कर रहा है तो एक एज यहाँ बनेगा और एक एज यहाँ बनेगा, उसी मिला के 2 एज हुआ। ओके। तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, कोई बच्चे बताइए। 2 पाई 2 आर। पाई आर. 2 पाई आर. 2 2 पाई आर. 2 पाई आर। तो कर्व सरफेस एरिया का बेसिक हमने क्या बताया, सरकमफेरेंस इनटू हाइट। तो इसका एरिया क्या, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2 एच, यानी pi 2 r पाई आर h एच। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा इसका, तो एरिया ऑफ सर बेस। वॉल्यूम का pi r h pi r नहीं